भगवान की जय हो। ये ब्रह्म विद्या हमारे सबके लिए परम कल्याण के स्वरूप में है। जैसा भगवान कहते हैं कि विद्याओं की राजा विद्या है, और एक ऐसी विद्या है, कहते ब्रह्म कथित प्रदाया, विद्या का जो हमें परमात्मा से, परमानंद से मिला दे, उसका नाम होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के 3 स्वरूप बताए हैं शास्त्रों में। एक वैदिक प्रस्थान, एक दार्शनिक प्रस्थान, एक स्मार्ट प्रस्थान। वैदिक प्रस्थान उपनिषद है, वेद है, ब्रह्म विद्या के मूल वेद उपनिषद। एक दार्शनिक प्रस्थान, दार्शनिक प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र है, और एक है स्मार्ट प्रस्थान। इसमें स्मृतियों में प्रधान भगवत गीता है। वेदांत में इसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। लेकिन इन प्रस्थानों में भी थोड़ा भेद है। वैसे सभी कल्याणकारक, सभी ब्रह्म विद्या के रूप हैं प्रस्थान, तथापि वैदिक प्रस्थान में पात्रता की संगति है, पात्र को देखा जाता है। दार्शनिक प्रस्थान में सूक्ष्म बुद्धि सूत्रात्मक है, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है। स्मार्ट प्रस्थान गीता सबके लिए है, उसमें सभी पात्र हैं, महापापी भी पात्र हैं। आप नित्य प्रति सत्संग श्रवण करते हैं। वेदों में, गीता में आत्म तत्व को बोध करने के, भगवत प्राप्ति के वैसे तो बहुत साधन है, लेकिन उनमें 3 ही की प्रमुखता है, मुख्यता है। कर्मयोग, उपासना योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब सत्संग प्रारंभ हुआ आपका। ये तीनों योग हमारे अज्ञान को, अविद्या को दूर कर देते, और जो असत संसार की ओर हमारी वृत्ति है, उसको परम सत्य परमात्मा की ओर उसका जो है प्रवाह बहता है। हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीरों से समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, निष्काम भावे सेवा करें, तो हमारा जो जड़ता है, क्योंकि सारे योगों का यही सार गीता का है, उपनिषद का, और संत महात्मा गुरुजनों का भी मत यही है कि हमारा अविद्या से, जड़ता से, माया से संबंध विच्छेद हो जाए और हमें परमानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। यही सब योगों का उद्देश्य है, विधान है। एन केन प्रकारेण, ये लाभ हमें मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। तो तीनों शरीरों से समाज की सेवा करें निष्काम भावेन, तो जड़ता समाप्त हो जाए। तीनों शरीरों से
असंग हो जाए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा और तीनों शरीरों से परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो परमात्मा हमें दिव्य दृष्टि भी देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरा भक्त मेरा भजन करते हैं उन्हें दिव्यम ददाम ते चक्षु, उन्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूं। और भगवान बोले, महाराज उन्हें मैं अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कर देता हूं और ज्ञान दीपेर भास्वता, उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देता हूं जिससे वो अपने प्यारे प्राप्तव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कल आपने श्रवण किया था कि कर्मयोग से भी भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति योग का प्रसंग चल रहा है और भक्ति योग में परमात्मा की प्राप्ति सुलभता से होती है। यद्यपि दोनों योग वो भी महान है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, पर कर्मयोग और ज्ञान योग में साधक को आत्मबल का ही, शक्ति का ही होता है, लेकिन भगवत भक्ति में परमात्मा का बल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि सत्संग से अज्ञान विद्या की निवृत्ति तो सभी योगों से होती है, परंतु भगवत भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया है। और क्या कहा, ये सत्संग में भी सबसे बढ़िया सत्संग है। और सत्संग कब होता है, कहते हैं बिनु सत्संग विवेक, बिनु सत्संग
शंकराचार्य कहते हैं कि 3 योग बड़े सौभाग्यशाली को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशया। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मानव धर्म किसी किसी में, मानवता किसी किसी में है। जैसे क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख धर्म नहीं, इसे कहते मानव धर्म। ये सभी का धर्म है, संसार के सभी प्राणी। सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, इंद्रियों को बस में रखना, बलवान होकर के क्षमा कर देना, ईश्वर में अटल विश्वास रखना, ये मानव धर्म, सभी का धर्म। और इसका ज्ञान कब होता है? सत्संग से होता है। सत्संग कब होता है? जब संत मिलते हैं। संतों के बिना सत्संग नहीं होता। सच्चे व्यक्ति, आत्मा का बोध कराने वाले, भगवत प्राप्ति कराने वाले गुरुजन संत ही होते। और सत्संग के संदर्भ में आपने श्रवण किया कि जब करना तब करना, ध्यान करना, साधनाएं करना अच्छी बात है, लेकिन इनसे भी ज्ञान देर से होता है, बड़ी लंबी समय लगती। लेकिन सत्संग से आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुरंत हो जाता है। इसलिए कहा भैया सत्संग करो, इससे बड़ा कोई लाभ दुनिया में होता नहीं। ध्यान दीजिए, यदि सभी योगों से जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, तथापि भक्ति योग जिसका प्रसंग आप श्रवण कर रहे हो, कल आपने श्रवण किया था कि भगवान ने 2 शक्तियां प्रत्येक मानव को प्रदान की हैं। एक चिंतन करने की शक्ति और एक देखने की शक्ति। अब सत्संग प्रारंभ हुआ आपका। यदि हम सब मनुष्यों को इन दोनों शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चिंतन करने की शक्ति, अर्जुन ने पूछा था कि या भाई आप तो साकार हैं, फिर मैं केश कहाँ चिंतन करूंगा? तो भगवान बताया अपनी आत्मा में कर लो। जो जो विभूतियुक्त, ऐश्वर्युक्त, क्रांतियुक्त वस्तु है, इसका अर्थ है जिस व्यक्ति में कोई विशेष गुण हो, जिस व्यक्ति में कोई ज्ञान हो, जिस व्यक्ति में कोई तेज हो, उसको समझ लेना चाहिए इसमें ईश्वर की तेज ज्यादा है और उससे सीखना चाहिए। तो भगवान बोले जिसमें कुछ विलक्षण प्रतिभा दिखे, उसमें भगवान है तो सभी में, क्योंकि उसमें भगवान का तेज विशेष है। जैसा कई बार आपको चर्चा भी की संदर्भ में, ये आतिशी शीशा होता है, सौर कुकर जिसे कहते हैं, उसमें भिंडी रख दो, तोरी रख दो। मेरे को दिल्ली में भर दिया था, वहाँ ऊपर पड़ा लगा दो, उसमें आप आलू उबाल दो, 3 दिन तक आलू सड़ेगा नहीं। सूर्य की अग्नि से पका हुआ चीज जल्दी सड़ती नहीं, इस अग्नि से पकी हुई सड़ जाती। तो वो शीशा तो वो भी है और ये भी शीशे है, लेकिन इनमें रख दो तो नहीं पकेगी। इसका अर्थ वो जो ऐसा शीशा है वो सूर्य की ऊर्जा को खींच लेता है ज्यादा जल्दी, लेकिन सामान्य नहीं खींचता। तो संत गुरु क्या होते हैं? ये आतिशी शीशा है, ये परमात्मा की शक्ति को भजन से खींच लेते हैं। बड़ा विज्ञान है। इसलिए सत्संगति संतों के द्वारा ही होती बड़ी है। वो तुरंत अनुभव वाली बात बता देते हैं कि उनका अनुभव था उनके पास। तो भगवान ने कहा तो इस प्रकार से जिसमें तेज हो, ओज हो, कोई गुण हो,
उसके पास बैठने में शांति मिलती हो, उसके दिव्य गुणों से समाज को शांति प्राप्त होती हो, ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा व्यापक तो सब में है, लेकिन इसमें प्रकट है। भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, यद्यप मैं सभी में विराजमान हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करते उनमें मैं प्रकट हो जाता हूँ, तभी संतों के पास बैठने में शांति मिलती है कि भगवान वहाँ प्रकट है तो चोर में भी, लेकिन सुसुप्त है, निष्क्रिय है, वहाँ भगवान है तो उसमें भी, तो भगवान सब में है। तो इस प्रकार से चिंतन करने में अधिक चिंतन क्षुद्र का नहीं करना चाहिए। जो आपको मरने के समय तक साथ न दे उसका ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे संसार की वस्तुएं हैं, देश है, काल है, संबंध है, पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, परिवार है, धन है, घर है, इनका चिंतन ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाशवान चीजें हैं। कहते तो यहाँ तक है कि ज्यादा धन, अधिक से अधिक धन जमा करना भी ठीक नहीं है। धन अधिक इकट्ठा करने से क्या होता है, धन में वृत्ति अंत में रहती है, और धन में अंत में अगर अनीति का धन है तो सर्प की जोर मिलेगी, सर्प की जोर। तो भला बताओ धन जमा करने से क्या लाभ? इसलिए उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। परिवार भी हमारा आपका साथ नहीं जाता, सभी जानते थे, और संबंधी भी साथ नहीं जाते, कोई विद्या गुण भी यही रह जाता है, सब बदल जाते हैं। जो बदलने वाले हैं उनका ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, जो ना बदलने वाला उसका ज्यादा चिंतन करना चाहिए। इसका अर्थ है श्वास श्वास पर नाम जप, श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न मालूम। एक भजन ही गाते थे हमारे आचार्य भी आए, व्याकरणाचार्य जी, कि दम आए न आए, दम आए न आए, इकरार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है, करार क्या है, तकरार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है। न मालूम का वाट फेल हो जाए। जिसने भेजा उसी ने बुलाया, जिसने भेजा शरीर दिया उसी ने बुलाया, फिर जाने में इनकार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है, दम आए न आए। कहते महाराज, जिसका ब्याह है उसी का है गौना, फिर माचन समेरा कहार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है। कहते हैं महाराज, ये जिसके हृदय में अनहद विराजे, इतना जप करे कि अजपा हो जाए। जिसके हृदय में अनहद विराजे, जिसके हृदय में अनहद विराजे, फिर तबला सारंगी सितार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है, दम आए न आए, करार क्या है, करार क्या है, इनकार क्या है, दम आए न आए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सत्संग ब्रह्म विद्या, ये सुनो। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
हरि के भजन बिन बहार क्या है दमाए न आए। करार क्या है दमाए न आए। करार क्या है, न मालूम कब सांस जैसी आराम हो जाए। आजकल तो हार्ट अटैक हो जाता भैया, अभी बैठे थे अब तो चले। इसलिए भैया सौ कार्यों का परित्याग करके स्नान करो, 1000 कार्यों का परित्याग करके भोजन करो, लाख कार्यों का परित्याग करके दान दो, करोड़ों कार्यों का परित्याग करके सत्संग करो। सत्संगात अनुत्तम लाभा, सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ होता नहीं। तो आपने श्रवण किया कि अर्जुन ने कहा चिंतन किसका कर गए, तो भगवान का आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, शरीर संसार की सेवा करो, चिंतन करो। स्थूल को स्थूल में लगा दो, सूक्ष्म को सूक्ष्म में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर संसार के संबंधियों की सेवा करो, चिंतन न करो ये कौन नाशमान है, दगाबाज है, सड़ा शरीर है। आप कितना हम्माम लगाओ, कितना पियर साबुन लगाओ, कितना खुशबूदार सेंट लगाओ, लेकिन सड़ता ही चला जाता। और रबड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, सवेरे टट्टी बना देता है, इतना खतरनाक है। यानी शरीर की निंदा किया करो। हाँ, क्षण क्षण गंदगी छोड़ता है। अब तो कोरोना आ गया, अब तो मुंह बांध लो, हवा खराब है अंदर की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बताओ इस शरीर में क्या अच्छा है, क्यों इसका चिंतन करते हो। इसलिए महाराज इस प्रकार से वैराग्य धारण करो। शरीर संसार का जितना चिंतन कम करोगे उतना ही ईश्वर के पास पहुंचोगे। आज का प्रभु और जो शरीर संसार धन संपत्ति को जकड़ के बैठा वो उतना ही दूर है परमात्मा से। और परमात्मा बड़ा बुद्धिमान है, उसने ऐसे आकर्षण बनाए कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचे। उसने आकर्षण किसका बनाया? एक तो धन का आकर्षण बना दिया, नोट सबको अच्छे लगते हैं। एक स्त्री पुरुष का आकर्षण बना दिया, और एक मान सम्मान का आकर्षण बना दिया। कंचन तजना सहज है, सहज तुरिया का नेम। कोई व्यक्ति पैसे को ना छुए, बहुत से साधु त्याग देते, बहुत से विवाद ही करते तो स्त्री का भी त्याग कर देते। कंचन तजना सहज है, सहज तुरिया का नेम। लेकिन मान बढ़ाई पर तो बाबा लोग भी लड़ते हैं कि बा मेरा आसन इधर डाल दिया, मेरे को आप शब्द बोल दिया, मैं साफ दे दूंगा। नारद ने साफ दे दिया ठाकुर जी। बोलो सच्चिदानंद। तो मान सम्मान की खाई ये बड़ी विचित्र है। ये तो महात्माओं को भी, बड़े बड़े पूज्यों को भी थोड़ा आता है बात। लेकिन एक बात है, आज सत्संग से देखो कि महाराज धन भी नाशवान है, तुम क्यों उसका ध्यान करते हो? अच्छा, हम लोग शरीर छोड़ते हैं और बैंक में पैसा पड़ा है 10 लाख, तो पैसा हमारे आपके साथ जाता है क्या? कतई नहीं जाएगा, यही रहे। पैसे का ध्यान हम करते, हमारा पैसा ध्यान कभी नहीं करता। बोलो सच्चिदानंद। परिवार का ध्यान चलो हम करते, परिवार वालों को दफा होता हो तो परिवार वाले भी थोड़ा आदर करते। और नफा न हो, अगर पति बढ़िया बढ़िया नोट कमा के ना लाए तो धर्म पत्नी भी कह देती है महाराज तुम्हारे विवाह किया भूखों मर गए, आज से क्या फायदा हुआ। तो दुनिया मतलब की है, बिना मतलब के कोई किसी से वो नहीं करता। न धन करे, न स्त्री करे, न बेटा करे, न बिटिया, कोई नहीं करता। न जमीन जाए न जाए, ये सब बातें जानते, हर आदमी इसको जानता। अच्छा, हर आदमी जानता, फिर भी शरीर संसार का रात दिन चिंतन क्यों करता है? उसी के लिए कर्मयोग के द्वारा शुद्धि करो।
और वेदांत के विचार से इन तीनों से असंग हो जाओ, और भगवान की भक्ति से तो भगवान ही असंग कर देंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में चिंतन करने की ताकत भगवान बनाए, तो इनमें चिंतन करो। और देखने की एक ताकत और है, देखने को सब देखते हैं दुनिया में। दुनिया में जो जैसा जैसा देखते हैं, दुनिया न अच्छी है न खराब, हमारी दृष्टि जैसी है वैसी दुनिया दिख रही है। यह दृष्टम तस्तृष्टम, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया में न कोई भला है न कोई बुरा है। जो हमारे अनुकूल हुआ हम उसे भला बता देते हैं, और प्रतिकूल हुआ उसको हम बुरा कह देते हैं। वस्तुतः आदमी कोई बुरा भला नहीं होता है। तो हमको बुरे भले में कौन देखना चाहिए? देखो तो परमात्मा को देखो। भले में परमात्मा है, लेकिन क्या बुरे में परमात्मा नहीं है? उसमें भी है। भगवान ने ऐसा कोई नहीं बनाया जिसमें कोई गुण न हो। अब कहें भगवान बुरा बन के क्यों आते? भगवान जब गीता में भगवान कहते वासुदेवा सर्वम, तो बुरे में भी भगवान ही तो हुए। तो क्या भगवान बुरे होते हैं क्या? इसका तात्पर्य है भगवान बुरे भले बनकर के लीला करते। केवल भले होने से ही संसार नहीं चलता, और बुरों से भी संसार नहीं चलता। दोनों हो, धर्म अधर्म दोनों होते हैं, तब संसार चलता है। एक दिन भगवान से मैंने कहा, भगवान आपने दुनिया में दादा क्यों बना दिए, हत्यारे क्यों बना दिए, शोषक और पीड़क क्यों बनाए? आपने गलती क्यों की? सबको संत बना देते तो आज हाहाकार बचा, सब शांत होते। तो भगवान ने अंदर से प्रेरणा की, विज्ञानानंद तुम बड़े बुद्धिमान हो, मैंने कोई गलती की है क्या? भगवान का मंगलमय विधान है सब, उनका मंगलमय विधान होता ही नहीं। तो भगवान ने ये मानवता के विरुद्ध अधर्मी क्यों बना दी? कहते इसलिए बना दिए हैं कि हमसे जो पाप हो जाता है, दोष अच्छे आदमी से भी होता है, ये हमारी निंदा करके खा लेते हैं। तो बुरे आदमी भी मददगार हैं। नानक निंदक नियरे राखी। और एक बात है, ये जो अधर्मी व्यक्ति हैं, ये मेरी पूजा भी करवाते हैं। अगर यदि सभी संत हो जाए तो किसकी पूजा होगी? किसी की नहीं होगी। ये अधर्मियों की बड़ी कृपा है जो हमारे संतों की पूजा करवाते हैं। तो भगवान का बुद्धिमान कम है क्या? भगवान ने उत्तर दे दिया। मैंने भगवान अब हम नहीं कहेंगे, कहा विज्ञानानंद तुम बड़े बुद्धिमान। यदि सभी संत हो जाएं तो रवि भैया कोई नहीं फिरोजपुर में रोटी देकर, सभी संत है, ज्ञान देते नहीं, काहे को देंगे? तो इसलिए भगवान बड़े बुद्धिमान। एक होशियारपुर की कथा हम सुनाते हैं, तब पाकिस्तान नहीं था, तब की बात। तो होशियारपुर का देसी आम बड़ा मीठा। मैं तो पंजाब की काशी बोलता हूँ होशियारपुर। वहाँ इतने डेरे बड़े बड़े भैया। तो 4-5 मुल्ला बैठे, वो फल खा रहे। वो टूटा हुआ छोटा सा आम होता देसी आम। एक मुल्ला उनमें से बोला, या अल्लाह, तेरे को कोई अकल देने वाला नहीं था? तूने छोटा छोटा बनाया, 20-50 खा लिए, तब लेटर बखस फुल हुआ। तू घिया कद्दू जैसा बनाता तो एक ही में फुल हो जाता। तब तक एक फल टपका हुआ ऊपर का आम टूट के गिरा मुल्ला की खोपड़ी सेंटर। मुल्ला के होश ठिकाने हो। मुल्ला बोला, या अल्लाह तू बड़ा बुद्धिमान, तूने छोटा बनाया तो मैं बच गया, और या कद्दू जैसा बनाता
तो मोहम्मद साहब के 14 दिया बोले भाई मेरी तो पहले ही हो जाती। तो महाराज भगवान की लीला है, वो धर्म अधर्म का रूप रख करके, अनेक रूप रख करके लीला कर रहे। इसलिए पापी भी दिख है तो जान लेना चाहिए कि है तो ऊपर से काला कंबल ओढ़े है, लेकिन अंदर तो भगवान ही है। यदि ऊपर का चोला तो इसका मैला है, और ये कलयुगी लीला भगवान कर रहे हैं। जहाँ अधर्मी दिख है तो ये ना कहो ये पापी है, जिको कलयुगी लीला भगवान कर रहे हैं, तब तो सत्तावृत्ति रहेगी। ये तो अच्छे में लग जाएगी और बुरे का चिंतन होगा तो अंदर बुराई घुस जाएगी। यानी बुरे को भी बुरा कहना ये गलत बात है। बुरा कोई होता नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिन खोजा आप ना मुझसा बुरा। ध्यान देना। तो इस प्रकार से जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। संसार न अच्छा है न बुरा है, यद दृष्टम तस्दृष्टम। तो देखें कैसे? देखें ऐसे कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक देश में, देशांतर में, प्रत्येक शरीर में शरीरी परमात्मा बैठा। सबको परमात्मा के भाव से देखें। ये देखने की दृष्टि का सदुपयोग है। परमात्मा के भाव से देखें। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। सब भगवान के रूप हैं, तेरे में मेरे में सब में राम ही राम है। तो भगवान जब दिव्य दृष्टि दी तो क्या देखा अर्जुन ने भगवान के? क्योंकि आज देखने की शक्ति के संदर्भ में चर्चाएं हुई कि जब को देखो तो क्या देखा? अर्जुन ने देखा अनेक वक्त नैनेन का बुद्ध दर्शनम। उनके लाखों करोड़ों जितने क्या देखा, देखो तो भैया। लोक लोक करने की आज का प्रवचन है। हम लोगों को देखना कैसे चाहिए? देखना सत्संग है। यदि देखना हमको आ जाए तो हम नारायण हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। कैसे देखना चाहिए? तो अर्जुन ने कहा मेरे को अविनाशी रूप दिखाओ।
तो भगवान ने दिखाया मार ब्रह्मा, मार विष्णु, मार शंकर, तमाम वेद नाना जाति, अंडज पिंडज, और एक पृथ्वी नहीं, हजारों पृथ्वियों से बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह देखे। अर्जुन बोला मैं तो क्या बताऊं, मेरा मन बुद्धि भी नहीं उनको पूरा देख पाया। ऐसा भगवान का दिव्य रूप देखा। और जब सब देखा तो करोड़ों भीष्म द्रोण मरे हुए दिखे, एक द्रोण नहीं, करोड़ भीष्म द्रोण कर। तो अर्जुन बोला महाराज ये मैं क्या देख रहा हूं, करोड़ों भीष्म द्रोण मरे और आप ये भी देख रहे कि मैं सारे संसार को चबा रहा हूं, प्रलय कर रहा हूं, काल महाकाल प्रकट हुए। इस समय भी महाकाल रूप प्रकट हुए भगवान। ये युग बदलने का समय आ गया। ये करोना रोना नहीं, ये सब भगवान ही आए बहुत बन के। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान गीता में कहते मैं जीवन भी हूं और मृत्युस्ताहम। ये परिवर्तन का समय है, इसलिए भैया रात दिन सत्संग करो। सत्संग के बराबर कोई लाभ नहीं है। और तुम मान लो हर जन्म में बच्चे भी पैदा किए, कोठियां भी बनाई, कारें बना ली, धन संपत्ति कर ली, लेकिन क्या आपने भगवान को भी पहचान लिया? सब में कैसे देखे भगवान को? बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज ये सब देखा तो अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप कहते युद्ध करो और मैं ये देखा करोड़ों मरे पड़े, तो क्या सपना देख रहा हूं? यदि नहीं मरे हैं तो क्या ये क्या देख रहा हूं? भगवान बोले यही दिव्य दृष्टि है। भीष्म द्रोण तुम्हारे गुरुजन है और तुम्हारे द्वारा उनका वध होता तो तुम्हें अहंकार आता, मैंने महाभारत जीता। लेकिन तुम जान गए तो मरे हुए हैं। ये तो ठाकुर ने किया, अकल से तदबीर से क्या होता है? होता वही जो मंजूर खुदा होता है। तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल भूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न दूजा। ये मेरे द्वारा मरे हुए हैं, अब मरे हुए को मार दे, यही दिव्य दृष्टि है। तो अर्जुन बोले मरे हुए को मारने कहा? कहते मेरे द्वारा यदि वध होता तो तुम्हें अहंकार होता। अब तुम जान गए कि ये तो करने का रावण आप ही आप, ये तो ठाकुर जी ने ही काल महाकाल किया है, सबको रूप रखा है। और तुम्हें निमित्त मात्रम भव सभ्यसाच, तुम निमित्त बन जाओ। निमित्त को दोष नहीं, कर्ता को दोष होता है। तुम कहते दुनिया बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाए, तो बिगड़ जाए तो दुनिया तुमने बनाई कि मैंने बनाई? तुम बताओ। एक दुनिया बिगड़ जाएगी, मिट जाएगी, तो हार्ट अटैक हमारा होना चाहिए कि तुम्हारा होना चाहिए? देखो भगवान हमारे हैं, आज का सत्संग और संसार भी भगवान का है। भगवान भी मेरे हैं और संसार भगवान का है। ये सही बात है। बोला करो कि शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे भगवान, मेरे भगवान। इतने बड़ा ज्ञान हो जाए। और जब संसार को हम अपना कहते हैं तो अविद्या ज्ञान आता है, अहंता ममता आती है। जब धन को हम अपना कहते हैं, परिवार को अपना कहते हैं, शरीर को अपना कहते हैं, भाई बंधुओं को अपना कहते हैं, पृथ्वी को अपना कहते हैं, आकाश को अपना कहते हैं, तो अविद्या अहंता ममता आ जाती है हमारे में। इसलिए जब हम संसार भगवान की चीज को अपना कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि बड़ा बेईमान है। दुनिया तो मैंने बनाई, इसको भी मैंने ही बनाया। फिर कहता मेरी, यही सत्संग है। कभी नहीं कहना चाहिए शरीर मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, लेकिन लोग बोलते रहते नहीं। फिर कहते गुरु जी मन तो लगता नहीं, ध्यान करता हूँ लगता नहीं। अरे मन कहाँ से लगे? तुम तो शरीर संसार को सच्चा मानते, तुम भगवान को सच्चा मानते ही नहीं। और जिस दिन तुमने भगवान को सच्चा मान लिया उस दिन मन फिर हटाए नहीं हटेगा। मन का बड़ा बढ़िया बात है। लोग कहते मन लगता नहीं,
मैं कहता हूं मन क्यों लगाते, तुम खुद क्यों नहीं लगते? मन तो तुम्हारा नौकर है, चाकर है, एक छोड़ना है तुम्हारी। कोई मन कोई बहुत बड़ा हुआ है क्या? तुम स्वतः लगता। इसलिए गीता में 2 तरह की साधनाएं हैं, करण सापेक्ष साधना, करण निरपेक्ष। कर्ण सापेक्ष साधना जिसे योग दर्शन कहते हैं, मन बुद्धि लगाओ ये सब। यद्यप गीता में कर्ण सापेक्ष साधना भी है, परंतु भगवान ने कर्ण निरपेक्ष साधना की ज्यादा प्रशंसा की है। उसमें मन लगाते लगाते बहुत दिन लगे, और यहाँ सत्संग करो, अभी 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 आनंद आ जाएगा, अभी इसी टाइम नगर नारायण सौदा। ये निष्काम कर्मयोग क्या है? इसमें कोई लगाना मन बुद्धि थोड़ी पड़ती, सका बस निष्काम भाव बना लिया। और ये भगवान की परा भक्ति है भी कर्ण निरपेक्ष साधना। मेरे भगवान, मैं भगवान का, क्या इसमें लगाना पड़ा? केवल भगवान की मान्यता करेगी तो भक्ति में माना जाता है, ज्ञान में जाना जाता है, और कर्म में किया जाता है। जो शरीर संसार को अभी सच्चा मानते हैं वो निष्काम कर्मयोग से सहस्त्र साधना करें, अंत में तीनों का फल एक ही होगा। और जो अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा है वो अपने वेदांत के विचार करें, और जो परमात्मा को सच्चा मानते वो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ठाकुर जी को मान ले। भक्ति में माना जाता है, ज्ञान में जाना जाता है, और संसार में कुशलता से कर्म किया जाता है। कर्म में अकर्म की मुख्यता है, जानने में स्वरूप की जानने की मुख्यता है, और मानने में परमात्मा की मुख्यता है। लेकिन तत्वता परमात्मा स्वरूप ध्यान देना और निष्कामता अकर्म, ये तत्वता एक ही चीज है। यदि अकर्म आ गया तो आत्मा का बोध भी हो जाएगा, परमात्मा का भी प्राप्ति होगी, और परमात्मा का ज्ञान हो गया तो आत्मा का भी ज्ञान हो। एक ही चीज है वो। यानी साधना पे भेद है, साध्य में भेद नहीं है, उपाधि में भेद है, उपहत में भेद नहीं है, पाश्चात्य में भेद है, लक्षार्थ में भेद नहीं। तीनों में से किसी मार्ग से चलो। तो इस प्रकार से देखो तो परमात्मा का रूप सबको देखो। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। कैसे एक संत की बात आपको बता मैं, ऐसे देखो जैसे भैया कहते देखने की शक्ति क्या, कैसे देखें। एक संत जी थे, विचरण करते हुए जा रहे थे, सन्यासी थे, खोपड़ी उनकी घुटी हुई थी, मोटे ताजे थे, लेकिन दुनिया वाले आसुरी प्रवृत्ति वाले संतों को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा देखो 2.5 किलो खाता है, मोटा ताजा है, हराम ज्यादा सीताराम सीताराम बोल देता है, कोई परिश्रम करता है? पृथ्वी का भार घूमना बना घूम रहा है। तो वो तो निंदा कर रहे थे, और संत सबको भगवत भाव से देखते। किसी ने कहा महाराज वो निंदा कर रहे हैं और तुम तो बड़े प्रसन्न हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? संत बोले हम में राम, तुम में राम, निंदक में भी तो राम ही है, वो तो हमारी हाम हाँ कर रहे हैं। वो कह रहे मैं भी कहता हूँ, रबड़ी रसगुल्ला खाता हूँ, ये शरीर इतना है सड़ा टिट्टी बना के फेंकता है, कितना नहाए तो भी बदबू देता, पसीना निकलता है, नाक निकलती इसमें से, आंखों से कीचड़ निकलता है, थूक खकार निकलता है, कफ निकलता है, कितना गंदा है शरीर है। तो वो तो मेरी हाम हाँ कर रहे हैं। आत्मा को तो आत्मा न बुरा होता है न भला होता है, परमात्मा न बुरा होता है न भला होता है। देखो उनकी दृष्टि वो है, देखने वाली। यानी जो निंदा करते वो कहते वो भी गुरु है हमारे, वो तो ठीक कह रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सड़ा हुआ शरीर है, क्षण क्षण मिलता है, रुकता जाता है,
हाय कितनी बढ़िया वस्तु कहाँ टट्टी बना के फेंक देता है। तो इस प्रकार देखो, जो हमारी निंदा करते हैं वो भी, उनसे भी ईश्वर बोल रहा है, उनके अंदर भी परमात्मा ही बोल रहा है। ऐसे भाव से देखो कि सब ओर से भगवान की आवाजें आ रही हैं। कहीं भगवान दुर्जन बन के हमें वैराग्य देते। एक बात बताएं, जो हमारे विपरीत होता वो हमें वैराग्य देता है, सहायता करता है। हाँ, ऐसा समझिए कि संत ही हमें, हाँ संत नहीं असंत भी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनका सदुपयोग करें हम। जो हमें गाली देता, अपमान करता, निंदा करता है, तो उससे क्या होता है, हमको वैराग्य होता है। और वैराग्य किधर ले जाता है, परमात्मा। तो ऐसा जान करके ध्यान दो, जितने महापुरुष हुए उनके विपरीत स्थिति आई तब भी महापुरुष बन पाए। राम बन को गए तो बन गए। टेलीविजन बताते राम बन को गए तो बन गए, और जो घर में ऐसा आराम करते वो बिगड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी, जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो भी परमात्मा का मंगलमय विधान है। उसको देखकर भयभीत मत हो। प्रतिकूल परिस्थिति में उसका सदुपयोग यही है कि नाशवान से वैराग्य करके और परमात्मा से को, परमात्मा मेरा है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें कौन सा जप करना है, कौन सा ध्यान करना है, यदि भगवान की भक्ति करण निरपेक्ष साधन है। इसमें मन बुद्धि लगाना नहीं, केवल मान लेना, भगवान को मान लो बस। जैसे विवाह होता है तो स्त्री जो होती है वो एक बार पति बना दिया उसने, फिर जबकि थोड़े मेरा पति हो गया तो हो गया। तो इसी तरह जीवन में शरीर संसार जान लो, ये नाशवान चीज मेरी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके गले मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे भगवान। तो देखो, ऐसे कहो मेरे भगवान तो भगवान सब जगह दिखने लगे। और एक बात बताएं, भक्ति, आज भक्ति का प्रवचन है ही। भक्ति सहज है, सुलभ है, अन्य योगों से भी। मान लीजिए हमारा मन, हम ऐसा कहते हैं फिर भी कभी भूल जाते हैं, तो हमें संतों ने बताया, हमारे गुरुजनों का वचन है, जब हम भगवान का भजन करते तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। कर्म योग में नहीं करते, ज्ञान योग में नहीं करते, भक्ति योग में भगवान हमारी सहायता करते हैं, अपने भगत को, मन को खींचते हैं। गीता में कहते नहीं, 12वें अध्याय में, मैं अपने मन को, भक्त के मन को अपनी ओर खींच लेता हूँ। हाँ, और माया यदि विघ्न करती हो तो योगक्षेमम भाव में हम, मैं अपने भगत के मन को, हाँ, योगक्षेम कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भासता, ज्ञान दे देता हूँ। दिव्यम ददाम चक्षु, अरे भगवान दिव्य दृष्टि भी दे देते हैं। तो भाई हम साधना करें तो अन्य साधनों, आज भक्ति योग का प्रवचन है, और देखें तो सबको भगवत भाव से देखें, और चिंतन करें तो जहाँ जहाँ ऐसे क्रांति, बहुत दिव्य गुणों से युक्त विभूषित जो भी है, उसमें भगवान का चिंतन करें। सूर्य में कर लें, चंद्रमा में कर लें, वायु में कर लें, अग्नि में कर लें, और वृक्षों में पीपल में कर लें, मंत्रों में गायत्री में कर लें, नदियों में गंगा में कर लें, ये सब है। तो चिंतन करें श्रेष्ठ में, और देखें तो सबको भगवत भाव से देखें। हम में राम, ये रोज बोला करो। कल प्रवचन हुआ कि हम ऐसे ही देखते हैं कि भले बुरे हमें दिख रहे। यदि भले बुरे दिख रहे हैं तो आप देखने की शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान ही धर्म का बन करके पाठ अभिनय कर रहे हैं। अब एक बात भागवत की सुनाए आप।
भागवत में आता है, हाँ काकभूषुंड जी की सुनाता। भगवान ठाकुर आजकल रामायण बहुत आ रही, कल भगवान राम के बाद गोपालों ने ही सबका जय किया, राम किया। तो काकभूषुंड ने देखा बाल रूप भगवान लीला कर रहे हैं, काकभूषुंड जी बालक रूप भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनके मुख में घुस गए। तो क्या देखा? जो अर्जुन ने देखा तो देखा करोड़ों पृथ्वियां, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, तमाम सरिसर महाराना मैसरे प्रपद्वाना, अंड कोश रूपा, अंड ब्रह्मांड सब देखा। ध्यान दो। तो अद्भुत देख करके उनके मन बुद्धि में समाता नहीं कि बताए विराट को कैसा देखा। और एक दिन यशोदा मैया की बात बताए देखने। कन्हैया छोटा सा गोद में लिए और मैया स्तनपान करा रही कन्हैया, चुसुर चुसुर कन्हैया पी रहे। मैया के मन में आया मेरे बच्चे को कब जन्म हो जाए। देखो भक्ति कैसी है, भैया को कब जन्म हो जाए। तो मैया ने अपना स्तन जो है भागवत की कथा है बाहर किया। तो बाहर किया तो भगवान रोने लगे। जब रोए तो उनका ऐसे मुंह खुल गया। तो मैया ने देखा करोड़ों आज ये क्या तमाम सूर्य है इसके मुख में, तमाम ब्रह्मा विष्णु करोड़ों देवी देवता हाय असंख्य है किसके मुख में। यशोदा मैया बोली हाय हाय इसका मुंह बंद करो। मानो भगवान बोले तू ना समझना मेरा छोटा काका पावर का पी रहा है, मेरे उदर में तमाम ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश और सब जीव जगत है, ये सब मेरे ही रूप है माँ। और तू केवल एक बच्चे की माँ नहीं है, तेरा स्तर सारे संसार के विराट रूप जिनमें सब में मैं बैठा पी रहा हूँ। ये न समझना एक छोटा सा बालक। ऐसे ही महाराज देखो तो सबको ईश्वर भाव से तो सत्यो आप ठीक देख रहे हो। हाँ वे नैना फूट जाए जो पयोर को निहार है, वे नैना फूट जाए जो पयोर को निहार है, वो पानी न सजाए राधा रमन ना पुकारे, वो पानी न सजाए राधा रमन ना पुकारे। इस प्रकार भगवान ने ये विश्व रूप दर्शन दिखाया। तो दसवें में चिंतन करने की शक्ति और इसमें देखने की शक्ति का व्यक्ति को दुरुपयोग न करे। यानी वो शरीर संसार को या तो कह दे भ्रांति है ज्ञानी है, या कह दे ये भगवान का है, या कह दे सब में मेरे भगवान बैठे हैं। ये देखने की दृष्टि का सदुपयोग है। और यदि ऐसा नहीं देखता है तो वो दृष्टि का दुरुपयोग करता है, राग द्वेषम पड़ा रहेगा, मान अपमान से जलेगा, फिर तो उसको भेद दृष्टि से महाराज तमाम प्रकार के अज्ञान अविद्या घेर लेगी। तो इस प्रकार भगवान ने जब 12वां अध्याय समाप्त किया 11वां, तो भक्ति का सूत्र बताया मन मना भाव मद भक्ता मध्यादि माम नमस्कुरु। यानी 3 कार्य तो परमात्मा के लिए करो तो परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी। मनमना माने विचार शक्ति, मद भक्ता माने प्रेमा शक्ति, मध्याजी माने अपना अहंकार मेरा एजेंट भी वो भी दे दो कारण सही। और संसार से क्या करो, कहते आसक्ति का त्याग करो, निर्वैरा सर्वभूतेषु। तो महाराज इसका विद्वानों ने भी अर्थ कर दिया है कि जब तुम परमात्मा में तीनों शक्तियां हृदय भी बुद्धि भी शरीर भी लगा दोगे तो आपका ईश्वर से प्रेम हुआ तो संसार से अपने आप संबंध विच्छेद हो जाए। और संसार से संबंध विच्छेद करना ही कर्मयोग का सत्संग का सार है, वेदांत के ज्ञान का भी सार है, अविद्या की निवृत्ति। और भक्ति में भी भगवान सुधा करते हैं। भक्ति में भी जब भगवान का प्यार शरणागति हुई तो अपने आप अविद्या तिरोहित हो जाती है। हरि सेवक व्याप, ये सरल रूप है। हरि सेवक व्यापी
हरि सेवक ही न प्रभु प्रेम व्यापरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा देखने के सदुपयोग है। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने बच्चा वो सब चुरा लिए, भगवान बाल लीला कर रहे, भागवत की कथा है। तो ब्रह्मा बाल गोपाल चुरा ले गए थे। भगवान बोले ब्रह्मा तुम तो मटीरियल मेरे ही है, क्षितिजल पावक 5 तत्व इन्हीं से तो बनाते हो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ब्रह्मा तुम तो हमारे 5 तत्वों से बनाते हो, मैं बिना 5 तत्वों के वही बना लेता हूँ। और उतने ही बाल गोपाल, उतने ही महाराज मित्र, उतनी ही जनता, उतनी गौएं भगवान बन गए। इसका ये गौएं नहीं, ये भगवान है। मनुष्य नहीं घूम रहे, भगवान है। ध्यान दो, अनेक रूप रखकर घूम रहे हैं मेरे भगवान। ऐसे भाव से देखो, ये देखने की दृष्टि का सदुपयोग। और देखो ये ऊंचा है, वो नीचा है, वो मूर्ख है, वो विद्वान है, वो ज्ञानी है, तो ये दृष्टि का दुरुपयोग है। ध्यान देना, भगवान की हर सृष्टि मंगलमयी है। इसमें न्यूनस करना हमारी बुद्धि की अपज्ञता, अज्ञानता है। जैसी दृष्टि हमारी होगी वैसा ही हमको सबको दिखता है। तो दृष्टि भगवानमयी बनाओ, और चित्त का चिंतन जो है वो श्रेष्ठ में करो, तो आपका सत्संग सिद्ध हो जाएगा, और आपको भूत में भी भगवान दिखने लगेंगे। आज का प्रवचन बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हाँ, एक कीर्तन करें। आना श्री भगवान हमारे
वेद भगवान की, जय हो, श्री गायत्री माता की, जय हो, श्री गीता माता की, जय हो, श्री गंगा माता की, जय हो, श्री भोले बाबा की, जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की, जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, और विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।